नमस्कार दोस्तों, मैं अभी लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब सुपर मैथ फूड चैनल में। तो दोस्तों, प्रत्येक बार की तरह मैं 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि हमारी जीके सीरीज चलती है ना 20-20 क्वेश्चनों की। तो दोस्तों, आज के जो क्वेश्चन रहेंगे वो दरअसल भारतीय इतिहास से रिलेटेड रहेंगे, जो कि एग्जामों में बार बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आपको इन 20 क्वेश्चनों को हासिल करने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहना होगा, जो कि दोस्तों आपकी स्थिति को और भी मजबूत कर देंगे। क्योंकि दोस्तों, ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि प्रत्येक साल एक ना एक क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तो दोस्तों, अब हम वीडियो करते हैं शुरू। तो हमारा पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों जीके का, तो पानीपत का प्रथम युद्ध किस सन में लड़ा गया था? तो दोस्तों, 1556 में, 1761 में, या फिर 1525 में, या फिर 1526 में। तो देखो दोस्तों, जो पानीपत का प्रथम युद्ध है, ठीक ना, क्या है, पानीपत का प्रथम युद्ध है वो 1526 में लड़ा गया था। किस में लड़ा गया था? 1526 में, ठीक है ना। और दोस्तों, यदि हम बात करें द्वितीय की, ठीक है ना, पानीपत का द्वितीय युद्ध, तो दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध दोस्तों हमारा 1556 में, ठीक है ना। यदि हम बात करें 1761 की, तो 1761 में दोस्तों पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, ठीक है ना। प्रथम में 1526, द्वितीय में 1556 और तृतीय में कितना? 1761, ठीक है ना। तो दोस्तों, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अब दोस्तों, एक और आता है इसमें से ही कि दरअसल जो युद्ध है, ठीक है ना, जैसे कि पानीपत का प्रथम युद्ध है, ठीक है ना, क्या है, पानीपत का प्रथम युद्ध, तो ये किन दो राजाओं के बीच में हुआ था? तो दोस्तों, ये जो हुआ था वो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, ठीक है ना। और यदि हम बात करते हैं दोस्तों द्वितीय युद्ध की, ठीक है ना, यानी 1556 वाली युद्ध की, तो दोस्तों ये अकबर और हिमू के बीच में हुआ था, ठीक है ना। और दोस्तों, यदि हम बात करते हैं पानीपत की तृतीय युद्ध की, जो कि हमारा 1761 में हुआ था, तो ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, ठीक है ना। ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, इनके राजाओं के नाम और सन मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि दिल्ली चलो यह नारा किस स्वतंत्र सेनानी ने दिया था? तो दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, महात्मा गांधी ने, या पंडित जवाहरलाल नेहरू, या श्यामलाल गुप्ता ने। तो देखो दोस्तों, दिल्ली चलो, ठीक है ना, क्या चलो, दिल्ली चलो, यह नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। इसके अलावा भी दोस्तों दो और दिए थे, वो और आप सुन लीजिएगा। तो दोस्तों, इन्होंने एक और दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है ना। एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, दो हो गए, ठीक है ना। एक और दिया था दोस्तों उन्होंने कि जय हिंद, ठीक है ना, क्या, जय हिंद। ये तीन नारे किसने दिए थे? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए थे, ठीक है ना। और महात्मा गांधी ने क्या कहा था दोस्तों? करो या मरो, ठीक है ना। एक ये दिया था और दूसरा दिया था दोस्तों भारत छोड़ो, यानी कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये भी किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिए थे, ठीक है ना। कौन कौन से दिए थे? करो या मरो, ठीक है ना, या अंग्रेजों भारत छोड़ो, ठीक है ना। ये दो किसने दिए थे? महात्मा गांधी ने दिए थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था दोस्तों? पूर्ण स्वराज, ठीक है ना। पूर्ण स्वराज किसने कहा था दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है ना। और श्यामलाल गुप्ता ने क्या कहा था? विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ठीक है ना। क्या कहा था इन्होंने? विजय विश्व तिरंगा हमारा, ठीक है ना, प्यारा। तो ये किसने कहा था? श्यामलाल गुप्ता ने, ठीक है ना। तो देखो, एक बार और रिपीट करता हूँ कौन ने किस किस टाइप के नारे दिए थे, क्योंकि सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को इस टाइप की वीडियो देखना जरूरी होती है, ठीक है ना, क्योंकि इनमें से ही बनते हैं क्वेश्चन। तो इन्होंने दोस्तों तीन नारे दिए थे। कितने दिए थे? तीन। एक तो ये हो गया दिल्ली चलो, दूसरा क्या हो गया दोस्तों कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें क्या दूंगा? आज़ादी दूंगा, ठीक है ना। और तीसरा क्या दिया था दोस्तों इन्होंने ही कि दिल्ली चलो, ठीक है ना, दिल्ली चलो। तो ये हो गया हमारा, ठीक है ना। अब कौन सा रह गया हमारा? जय हिंद, ठीक है ना, क्या होगा? जय हिंद। ये तीन नारे दिए थे, एक दिया था दिल्ली चलो, दूसरा क्या दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और तीसरा क्या है? जय हिंद, ठीक है ना। ये किसने दिए थे? सुभाष चंद्र बोस जी ने। और महात्मा गांधी ने कहा था दोस्तों अंग्रेजों भारत छोड़ो, एक ये दिया था, दूसरा दिया था करो या मरो, ठीक है ना। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक दिया था, ये क्या था इन्होंने? पूर्ण स्वराज्य, ठीक है ना, पूर्ण स्वराज्य। और श्यामलाल गुप्ता ने भी एक ही दिया था कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ठीक है ना, क्या? विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? तो दोस्तों, वेदों की ओर लौटो ये नारा महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। किसने दिया था?
महर्षि दयानंद जी ने क्या कहा था दोस्तों, वेदों की ओर लौटो, ठीक है ना। तो ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है। इसके बाद मैं आपको एक और बताता हूँ, इंकलाब जिंदाबाद। तो इंकलाब जिंदाबाद भी बहुत बार आता है दोस्तों। ये दिया था सरदार भगत सिंह ने, ठीक है ना। किसने दिया था? भगत सिंह ने। तो ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा एक आता है वंदे मातरम, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था। अब दोस्तों हम बात करते हैं किसकी, अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इस पर जरूर ध्यान देना है, ठीक है ना, और नोट भी कर लेना है कि गांधी इर्विन, ठीक है ना, गांधी इर्विन समझौता, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है ना, इतना समझौता किस सन में किया गया था? 1556 में, 1761 में, 1526 में, या फिर 1931 में। तो दोस्तों गांधी इरविन, ठीक है ना, आपको इसमें कुछ नाम दिखाई दे रहे होंगे, एक तो हमारे महात्मा गांधी का और एक इरविन का, यानी ये दो नाम हैं। और इन दोनों के बीच क्या हुआ था? समझौता हुआ था। वो किस सन में हुआ था? 1931 में हुआ था। अब देखो इसकी पूरी डिटेल्स क्या है दोस्तों, कि महात्मा गांधी और क्या, महात्मा गांधी और वाइसराय इरविन, ठीक है ना, पूरा नाम इनका क्या है? वाइसराय इरविन, ठीक है ना, और इनका महात्मा गांधी हम बोलते ही हैं, ठीक है ना, महात्मा गांधी, और इनका क्या है? वाइसराय इरविन के बीच में के मध्य क्या हुआ था? 5 मार्च को, ठीक है ना, कितने मार्च को? 5 मार्च को हुआ था, 5 मार्च 1931 को, ठीक है ना, क्या हुआ था? एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता कहा गया, ठीक है ना। तो याद रखें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है ना, ये वाला सविनय अवज्ञा आंदोलन किस सन में किया गया था? तो कौन से 1542 में, 1931 में, 1930 में, या फिर 1880 में? तो दोस्तों जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो दरअसल 1930 में किया गया था। किस में किया गया था? 1930 में। इसकी डिटेल्स में एक बार पढ़कर सुनाता हूँ, तो आप नोट और बारीकी से ध्यान रखें, ठीक है ना। महात्मा गांधी, ठीक है ना, महात्मा गांधी ने वाइसराय लॉर्ड इरविन, यानी जो हमने पहले क्या पढ़ा है, गांधी इरविन समझौता पढ़ा है ना, उन्हीं दो के बीच हुआ था ये समझौता भी, ठीक है ना। तो दोस्तों ये कब हुआ था? 13 जनवरी 1930 को हुआ था। किसको हुआ था? 13 जनवरी 1930 को, ठीक है ना। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो दोस्तों इसमें 11 सूत्र रखे थे किसने? गांधी जी ने। लेकिन दोस्तों इसे मानने से इनकार कर दिया था। किसने कर दिया था इनकार दोस्तों? इरविन ने, ठीक है ना। तो दोस्तों फिर उन्होंने क्या किया कि 12 मार्च, क्या कहा फिर उन्होंने? 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 स्वयंसेवक, ठीक है ना, आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्ट में कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में कितने स्वयंसेवक थे, तो आपको पता होना चाहिए 78, ठीक है ना। 78 स्वयंसेवकों के साथ साबरमती आश्रम, ठीक है ना, कौन सा है दोस्तों? साबरमती, ठीक है ना, साबरमती आश्रम से कितने? 240 मील, ठीक है ना, 240 मील दांडी मार्च, ठीक है ना, दांडी मार्च की यात्रा की थी। कौन सी यात्रा की थी? दांडी मार्च की। फिर 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा गया था। कितने को तोड़ा गया था? 6 अप्रैल को, ठीक है ना, जो कि सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को दांडी मार्च की तुलना में नेपालियों के साथ एल्बा से पेरिस की यात्रा की थी। कहाँ से कहाँ तक की थी? तो एल्बा से पेरिस कौन कौन ने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने और गांधी जी ने, ठीक है ना। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो आप नोट कर लें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हुआ है दोस्तों, कि बंगाल, ठीक है ना, बंगाल का विभाजन किस सन में हुआ? तो देखो दोस्तों एक चीज मैं इसमें बताना भूल गया, मैं आपको इनके सन और बता देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर देख लेते हैं हम। दरअसल दोस्तों ये इंपॉर्टेंट सन दिए हैं, इसलिए मैं आपको बारीकी से और सभी सन की डिटेल्स देना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो 1930 में दोस्तों 2-3 और लड़े गए हैं। कौन कौन से लड़े गए हैं? एक तो लड़ा गया था दोस्तों, सॉरी, जो आंदोलन था हमारा वो प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ठीक है ना, वो भी 1930 को हुआ था। और गांधी क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता 1931 को हुआ था। तो ये तो हमें पता है, ठीक है ना। लेकिन हमें 1930 में दोस्तों एक और हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये तो हमें है। और दांडी यात्रा, ठीक है ना, क्या है? दांडी यात्रा। दांडी यात्रा भी दोस्तों 1930 में ही हुई थी। कहाँ पर हुई थी? 1930 में दांडी यात्रा भी हुई थी, ठीक है ना। और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी क्या हुआ था? 1930 में ही हुआ था, ठीक है ना। और दोस्तों कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, ठीक है ना, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन आंदोलन भी 1930 में हुआ था। तो ये 3-4 आंदोलन दोस्तों 1930 में हुए थे। और 31 में मैंने आपको बताया है कि गांधी इरविन समझौता हुआ, ठीक है ना। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी 1931 को ही हुआ, ठीक है ना। फिर दोस्तों
बात करते हैं हम 1542 की। ठीक है ना। तो दोस्तों 1542 में दरअसल कुछ भी नहीं हुआ था। ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि बंगाल का विभाजन किस सन में हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना। तो दोस्तों जो बंगाल का विभाजन है, तो आपको पता है बंगाल तो शायद हमारी लगभग आंखों के सामने नहीं हुआ, ये बहुत साल हुआ हमारे दादाओं के ज़माने में। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, तो बंगाल का विभाजन लगभग हमसे 1905 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, जो कि भारत से अलग हो गया था। ठीक है ना। अब दोस्तों इसकी डिटेल्स क्या है कि बंगाल में राष्ट्रीय चेतना, ठीक है ना, क्या है, बंगाल में राष्ट्रीय चेतना को समाप्त करने के उद्देश्य से लॉर्ड कर्जन, ठीक है ना, क्या है दोस्तों, लॉर्ड कर्जन द्वारा 16 अक्टूबर को, ठीक है ना, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया था। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड, ठीक है ना, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। और दोस्तों अब बात करते हैं हम किसकी, हम बात करते हैं 1885 की। तो 1885 में दोस्तों कौन सा आंदोलन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। किस में? 1885 में। किसकी की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है ना। और दोस्तों 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। और दोस्तों 1916 में दोस्तों होम, ठीक है ना, क्या हुआ? होम लीग आंदोलन हुआ। ठीक है ना। और दोस्तों 1906 में, ठीक है ना, 1906 में दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। किसकी की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है ना। तो 1885 में क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक है ना। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। 1916 में दोस्तों होम रूल लीग आंदोलन हुआ था। ठीक है ना। और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस सन में किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना। तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में किया गया था। पूरा सन क्या है दोस्तों? 13 अप्रैल, ठीक है ना, 13 अप्रैल 1919 में किया गया था। ठीक है ना। अब इसके बाद हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, यदि बात करें 1920 में, तो दोस्तों 1920 में दरअसल असहयोग आंदोलन चला था। क्या चला था? असहयोग आंदोलन। ये दोस्तों 2 साल चला था, 1920 से लेकर 1922 तक। क्या चला था? असहयोग आंदोलन। ठीक है ना। और दोस्तों 1928, ठीक है ना, 1928 में साइमन, क्या है, साइमन कमीशन आंदोलन चला था। ठीक है ना। और 1930 में दोस्तों मैंने बता दिया है कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन चला था और दांडी यात्रा भी इसी सन में चला था। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इसी समय, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी इसी समय चला था। ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत की रखे हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि राजा राम मोहन राय, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है ना। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किस सन में की गई थी। तो दोस्तों जो ब्रह्म समाज की स्थापना है वो 1828 में की गई थी। ठीक है ना। पूरी डिटेल्स क्या है दोस्तों, ये पूरे हमारे भारत में नहीं, केवल एक ही राज्य में की गई थी। सबसे पहले 1828 में कोलकाता में की गई थी। ठीक, कहाँ पर की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। राजा राम मोहन, देखो फिर से पढ़ता हूँ मैं, एक बार रिपीट करता हूँ। 1828 में कोलकाता में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ठीक है ना। उन्हें पुनः जागरण का जनक, यानी कि दोस्तों ब्रह्म समाज का जनक किसे कहा जाता है? राम मोहन राय को कहा जाता है। ठीक है ना। आधुनिक भारत का पिता तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। किसे? राजा राम मोहन राय को। ठीक है ना। यदि हम बात करें दोस्तों 1929 की, ठीक है ना, तो 1829 में दोस्तों राजा राम मोहन राय के प्रयास से ही ठीक है ना, विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को अवैध घोषित किया था। क्या किया था? अवैध घोषित किया था। यानी कि दोस्तों जो सती प्रथा थी इन्होंने 1828 में उसका अंत कर दिया था। ठीक है ना। फिर दोस्तों यदि हम बात करें 1875 में, तो 1875 में दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में। ठीक है ना। वो भी कहाँ पर? मुंबई में। ठीक है ना। और दोस्तों 1896 में दरअसल रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक है ना। यहाँ पर 1896 में दोस्तों किसकी स्थापना हुई थी? रामकृष्ण मिशन की। किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और 1875 में दोस्तों किसकी स्थापना हुई थी? आर्य समाज की, जो कि स्वामी दयानंद के
दोबारा हुई थी, ठीक ना, कहाँ पर, बम्बई में। और दोस्तों जो 1829 है वो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को अवैध माना, यानी कि दोस्तों उसे खत्म कर दिया था, किसमें, 1828 में, किसके दोबारा, राज राम मोहन राय के द्वारा। और दोस्तों 1828 में कोलकाता में किसकी, ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा, ठीक है ना, समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि खून की नदी किस नदी को कहा जाता है, तो खून की नदी दोस्तों लोहित नदी को कहा जाता है। और दोस्तों गंगा भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। और दोस्तों नील नदी क्या होती है कि विश्व की सबसे लंबी नदी है, ठीक ना, विश्व की लंबी नदी क्या है, नील नदी। और भारत की सबसे लंबी नदी क्या है दोस्तों, गंगा नदी, ठीक ना। और दोस्तों एक ऑब्जेक्ट और ये बनता है कि नील नदी का पानी दोस्तों 12 महीने में क्या होता है, सदैव गर्म बना रहता है, यानी कि दोस्तों इसके पानी में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक ना। हमारे यहाँ तो नदियाँ होती हैं, जैसे गंगा हुई, कोई भी नदी हुई, तो क्या है कि वो अपने मौसम के साथ पानी का रंग रूप भी बदलती रहती हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा कभी गर्म होता है, कभी ठंडा सा होता है। लेकिन दोस्तों नील नदी का चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे ठंडा जाए, चाहे गर्मी आ जाए, उसका पानी सदैव गर्म रहता है, क्या रहता है, गर्म रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, तो मैंने पहले डिटेल से देकर रखी है, नील नदी है, ठीक ना। तो दोस्तों बाकी के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।